नमस्कार। रीवा में बहने वाली बीहर और बिछिया नदियां विंध्य क्षेत्र के इस भूभाग के इतिहास, संस्कृति, लोक विश्वास और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने साथ लेकर चलती हैं। हाल ही में पिछले दिनों शहर में आई बीहर बिछिया नदियों की भयंकर बाढ़ ने पूरे रीवा शहर को झील में बदल दिया था। ऐसे में आपके मन में भी कभी न कभी इन नदियों के बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी। आखिर ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, इनका सफ़र कहाँ से शुरू होता है और रीवा पहुंचकर इनका स्वरूप कैसा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों नदियों के बारे में आज के इस वीडियो में। बीहर नदी वर्तमान मैहर जिले की अमरपाटन तहसील के खरमसेड़ा गांव के पास से निकलती है। कैमोर पर्वत की गोद से छोटी छोटी धाराएं उत्तर दिशा की तरफ जमीन पर उतरती हैं। अमरपाटन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मौहास पटपर के पास पहुंचकर यही धाराएं नदी का स्वरूप धारण करती है। जनश्रुति ये है कि यहाँ कभी आल्हा ऊदल के मामा महिल परिहार का झुनझुनगढ़ नाम का किला हुआ करता था। रविरंजन सिंह जी की किताब तब और अब रीवा के अनुसार इसी वजह से महाराज वेंकटरमण सिंह मजाक में कभी कभी कहा करते थे, बीहर निकरत ही परिहार के नरदा से, ये कर पानी छुतिया है। इसके बाद बीहर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए मुकुंदपुर से होकर रीवा पहुंचती है। लेकिन रीवा की ओर बढ़ती हुई बीहर अभी आगे बढ़ ही रही होती है कि पूर्व दिशा से एक और नदी उससे मिलने को आतुर बहुत तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, और वो है बिछिया। बिछिया नदी मऊगंज जिले के एक गांव खैरा कनकेसरा से एक छोटी सी झिर्री के रूप में निकलती है। अपनी निकासी के निकटवर्ती बिछियान गांव के कारण ही इसका नाम बिछिया पड़ा। यहाँ इसे देखकर यह बताया ही नहीं जा सकता कि यही नदी आगे चलकर रीवा शहर में इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। उद्गम से करीब 10 फीट आगे आकर ये छोटे से ताल के रूप में बदल जाती है। करीब 1 किलोमीटर बढ़ने के बाद ये एक छोटे से नाले का रूप धर लेती है, लेकिन इसके साथ ही इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है और लोगों द्वारा यहाँ खेती तक की जाती है। यहाँ से करीब 20 से 30 किलोमीटर तक इसका केवल जिक्र ही मिलता है, इसका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन गुढ़ के पास आते आते कैमोर पहाड़ियों से रिश्ती जलधाराओं के कारण ये फिर सदा नीरा बन जाती है। इसके बाद ये नदी गुर्गी गांव पहुंचती है। हजारों वर्ष पहले कलचुरियों के समय में यहाँ एक महानगर आबाद हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। गुर्गी के आगे ये कई गांवों को सींचती हुई और छोटे छोटे नदी नालों को समेटती हुई बीहर से मिलने के लिए रीवा की ओर बढ़ती है। लेकिन उसके पहले लक्ष्मण बाग के पास आकर ये सर्पीली आकार की हो जाती है और एक खूबसूरत अर्धद्वीपनुमा स्थान बनाती है। यहीं पर लक्ष्मण बाग का सुप्रसिद्ध मठ है। वहां से आगे बढ़ती हुई बिछिया वर्तमान रीवा किले के पास पहुंचती है और किले के पीछे राजघाट के पास बीहर से आकर मिल जाती है। रीवा में बीहर और बिछिया का यही संगम है। दोनों नदियां यहाँ एक दूसरे में मिलकर एक विशाल जलधारा का रूप ले लेती हैं और इस संगम के बाद बिछिया की अलग पहचान समाप्त हो जाती है। यहाँ से केवल बीहर रह जाती है, जो अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। बीहर की मुख्य सहायक नदी होने के कारण बिछिया का रीवा निवासियों के लिए एक विशेष महत्व है और बीहर बिछिया का ये संगम भी रीवा की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों नदियों का अपना एक अलग स्वभाव भी दिखाई देता है। जहाँ बिछिया उथली है वहीं बीहर गहरी है, इसीलिए बिछिया चंचल दिखाई देती है तो बीहर शांत। बिछिया का पानी जहाँ हरापन लिए है वहीं बीहर का पानी मटमैला दिखाई देता है। शायद बीहर और बिछिया की यही खूबसूरती और जीवनदायिनी प्रकृति लोगों को सदियों से अपनी ओर आकर्षित करती रही। इसीलिए इन्हीं नदियों के किनारे सैकड़ों वर्ष पहले लमानों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां बसाना शुरू किया और धीरे धीरे इन्हीं बस्तियों के विस्तार के साथ रीवा शहर आबाद होने लगा। हालांकि अब तो टोंस परियोजना के कारण सोन नदी का पानी भी इसमें मिलने लगा है। अब बीहर की यात्रा आगे बढ़ती है। कुछ ही दूर इसके किनारे पंचमठा स्थित है। इसके बारे में यह मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जब ओंकारेश्वर से काशी जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ के मनोहर तट पर प्रवास किया था। यहाँ पर कई मंदिर भी स्थापित हैं। भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण शंकराचार्य यहाँ एक 5वां मठ भी स्थापित करना चाहते थे। यहीं पर
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में रिवर फ्रंट भी निर्मित किया गया है। पंचमठा से आगे बढ़ते हुए बीहर की जलधारा एक छोटे से जलप्रपात का रूप लेकर नीचे उतरती है। चट्टानों के बीच से गिरती इस दूधिया जलधारा और उसकी कल कल ध्वनि इस पूरे दृश्य को अत्यंत मनोहारी और कर्णप्रिय बना देती है। नदी का ये अद्भुत सौंदर्य आप छोटी पुल से देख सकते हैं। यहीं पर बीहर नदी दो धाराओं में विभक्त होकर एक नदी का द्वीप बनाती है। यहाँ पर आज इको पार्क स्थापित है। इसके आगे बढ़ने पर झिरिया नदी भी आकर बीहर में मिल जाती है। इसके बाद बीहर रीवा पठार के कई नरई नालों और विभिन्न सरिता सहेलियों से मिलती हुई अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है और चचाई पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर यही बीहर 372 फीट गहरे एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात का रूप धारण कर लेती है। चचाई का ये जलप्रपात अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण लंबे समय से लोगों को आकर्षित करता रहा है। इसे देखकर देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी मंत्रमुग्ध हो गए थे और शायद उन्होंने विंध्य को कश्मीर के बाद दूसरा स्वर्ग इसीलिए कहा होगा। महादेवी वर्मा समेत कई कवि भी चचाई के इस सौंदर्य से अछूते नहीं रहे। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने तो इस पर अपनी रचनाएं भी की। हालांकि अब यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना निर्मित हो गई। लेकिन चचाई प्रपात के बाद भी बीहर की यात्रा समाप्त नहीं होती। यहाँ से आगे बढ़ती हुई यह मरैला के पास जंगल के बीच से बहती हुई करीब 90 किलोमीटर की यात्रा करती हुई अंततः टमस नदी में मिल जाती है। टमस और बीहर नदी का ये संगम एकांत और निर्जन वन में हुआ है, जहाँ दोनों नदियों का मिलन और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य एक बेहद मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। बीहर और बिचिया की यह यात्रा केवल दो नदियों की कहानी नहीं, बल्कि उस धरती की कहानी है जहां नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया और सदियों से जीवन को आगे बढ़ाया। आज भी ये नदियां रीवा की कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन का महत्वपूर्ण आधार हैं। लेकिन हाल की बाढ़ ने इनका विकराल रूप भी हमें दिखाया है। इसके पहले भी अतीत में 1882, 1962, 1997, 2003 और 2016 में भी इन नदियों का रौद्र स्वरूप प्रकट हुआ था। इसीलिए इनके प्राकृतिक प्रवाह और जल ग्रहण क्षेत्रों को सुरक्षित रखना और बाढ़ से बचाव की बेहतर व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नदियों को रोका नहीं जा सकता। उनके साथ संतुलन बनाकर चलना ही हमारा भविष्य है। उम्मीद है इस बाढ़ की विभीषिका के बाद हम ये बात समझेंगे। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और विंध्य के इतिहास, संस्कृति और ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें। नमस्कार।